नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक और मैं हूं आपके साथ निशान चतुर्वेदी। मुंबई में दही हांडी के मौके पर मटकी फोड़ने वाले मंडालों को, जो मंडल हैं, उनको सख्त आदेश जारी कर दिया गया है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने एक आदेश जारी करते हुए मुंबई के मंडलों को जो दही हांडी फोड़ने के कार्यक्रमों का आयोजन करते हैं, उन्हें बच्चों को इस समारोह से दूर रखने का आदेश दिया है। दही हांडी त्योहार के दौरान बढ़ रहे हादसों को रोकने के लिए बॉम्बे हाईकोर्ट ने एक जनहित याचिका दायर की गई थी। मुंबई की सड़कों पर इस धमा चौकड़ी में अब बाल गोपाल नजर नहीं आएंगे। न ही इस बात की शर्त लग सकेगी कि कौन इस बार सबसे ऊपर की दही हांडी फोड़ेगा। बॉम्बे हाईकोर्ट ने सख्त आदेश जारी कर तमाम पाबंदी लगाई है। मुंबई पुलिस और बीएमसी को इस बाबत हर हाल में कानून के पालन करने का आदेश जारी किया गया है। हाईकोर्ट के आदेश के मुताबिक दही हांडी फोड़ने वाले गोविंदा 18 साल से कम उम्र के नहीं होने चाहिए। दही हांडी की पिरामिड 20 फीट से ऊंची नहीं होनी चाहिए। पक्की सड़क पर दही हांडी नहीं लगाई जा सकेगी। समारोह की जगह पर दरी और कालीन लगाए जाएं। कानून न मानने वाले मंडलों पर कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश। गोविंदाओं के लिए सेफ्टी किट जैसे हेलमेट, बेल्ट, कुशन और जैकेट पहनना जरूरी करार दिया है। माननीय न्यायालय ने ऐसे निर्देश जारी किए हैं कि 20 फीट के ऊपर कोई थर न लगावे और हर गोविंदा ने अपना जो गोविंदा में इन्वॉल्व होते हैं उनका सबका पुलिस स्टेशन में नाम, एड्रेस और उनका बर्थ सर्टिफिकेट जमा करावे। और हर ऑर्गेनाइजर को ऐसा निर्देश दिया है कि उन्होंने हेलमेट, बेल्ट, सेफ्टी बेल्ट और कुशन अवेलेबल करावे। इससे पहले बीजेपी की सांसद पूनम महाजन ने बाल विकास मंत्री मेनका गांधी को एक चिट्ठी लिखकर दही हांडी में 12 साल तक के बाल गोपालों के भाग लेने पर पाबंदी लगाने की सिफारिश की थी। मैंने हमारी आदरणीय मंत्री महोदया श्री मेनका गांधी जी को कहा कि आप महाराष्ट्र गवर्नमेंट से बात करें और मैंने उनको खत लिखा था, उस खत का जवाब भी दिया। वो खुद उन्होंने चीफ मिनिस्टर को भी कहा है कि इस पे बैन करा जाए और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी इसके बारे में बात करेगी। दही हांडी पिरामिड में ऊपर के 3 लेवल पर बच्चों को चढ़ाया जाता है। इसकी वजह है कि बच्चों का भार कम होता है और वो आसानी से ऊपर चढ़ने में सफल हो जाते हैं। लेकिन ये भी एक हकीकत है कि दुर्घटना होने पर इन्हीं बच्चों को सबसे ज्यादा खतरा भी होता है। कई मंडलों ने बच्चों के बिना दही हांडी की कल्पना नहीं करने की बात तक कह दी है। ये जो बच्चे लोग का ही खेल है, अगर बच्चे लोग को ही इनमें से हटा देंगे तो दही हांडी कैसे मानी जाएंगे। हाँ, लेकिन इसमें भी आप बोल रहे हैं कि कुछ बाल आयोग बोल रहे हैं कि कुछ गाइडलाइंस तैयार करो, तो हम लोग भी इस गाइडलाइंस बनाने के लिए तैयार है। अगर महाराष्ट्र सरकार हम जो गोविंदा पथक है, इनके जो प्रमुख है, उनको बुला के अगर बिठाएंगे तो काफ़ी अच्छा सुझाव इसमें आ सकता है, कुछ सेंटर पॉइंट आ सकता है। हालांकि हाईकोर्ट के आदेश के बाद अब कई मंडलों ने पूरे कार्यक्रम को रद्द करने का फैसला किया है। लेकिन ये एक सच्चाई है कि कोर्ट के फैसले से कई लोगों को गंभीर दुर्घटना से साफ बचाया जा सकेगा और लोग जोश में होश नहीं खोएंगे। साहिल जोशी, मुंबई, आज तक। हमारी इस खबर की आखिरी लाइन आपने सुनी। कई जो मंडल हैं उन्होंने दही हांडी के कार्यक्रम को रद्द करने का तकरीबन फैसला कर लिया। मुनीश इस वक्त हमारे साथ हैं, हमारे सहयोगी, उनके पास चलते हैं। मुनीश, मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्या यह बात सही है कि अभी तक कई ऐसे मंडल हैं इस आदेश के बाद जिन्होंने यह फैसला कर लिया है, या अभी भी थोड़ा विचार मंथन चल रहा है? जी निशांत, मैं बताना चाहूंगा आपको, मुंबई में ये जो पर्व होता है दही हांडी का, ये पर्व से ज्यादा एक प्रतिद्वंदिता में बदल जाता है। यहाँ पे कई पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उनकी जो दही हांडी होती है उसमें सबसे ज्यादा इसी बात को लेकर होड़ रहती है कि किसकी दही हांडी में कितने ज्यादा थर लगेंगे, यानी पिरामिड कितना ऊंचा होगा। 8 थर 9 थर वाले जो पिरामिड रहते हैं उनको एक बड़ी रकम दी जाती है, 50-50 लाख रुपए तक उसमें रकम दी जाती है। और कहीं ना कहीं उसे लेकर देश विदेश कई जगह से जो गोविंदा है वो आया करते थे और कहीं ना कहीं ये अपने आप में रुआब हुआ करता था। चाहे बात करें शिवसेना के प्रताप सरनाइक की या एनसीपी के जितेंद्र अवार्ड की, इन सारे के सारे लोगों की जो दही हांडी हुआ करती थी वो इसी पर निर्भर रहती कि कौन कितनी ऊंचाई तक पहुंच जाएगा, कहां पे ज्यादा इनाम की राशि रहेगी। लेकिन जब बॉम्बे हाईकोर्ट ने इस फैसले को सुनाया तो उसमें सबसे अहम जो बात कही, उन्होंने साफ तौर पर यह कहा हुआ है कि दही हांडी कोई साहसिक पर्व नहीं है। इसमें अगर आप किसी ऊंचाई को छूते हैं तो आप कोई साहस का काम नहीं कर रहे हैं। इसमें जो इंसानी जीवन है वो सबसे ज्यादा सर्वोपरि है
और उसे ही ध्यान में रखते हुए सबसे बड़ा जो फैसला लिया हुआ है उसमें बॉम्बे हाई कोर्ट ने साफ निर्देश दिया कि 12 साल जो पहले उम्र हुआ करती थी एक गोविंदा की, उसे 18 साल होना चाहिए और 18 साल की उम्र ये कानूनी तौर पर रहे। इसके लिए पुलिस को निर्देश दिए गए हैं कि सभी ऐसे जो गोविंदा हैं उनकी पुलिस वेरिफिकेशन होनी चाहिए, उनके सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स पुलिस स्टेशन में होने चाहिए। तो कहीं ना कहीं एक जो अंकुश लग गया है कि आप 20 फुट की ऊंचाई यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा आप 4 थर लगा पाएंगे, 4 लेवल का पिरामिड आप लगा पाएंगे, उससे ऊंचाई पर आप पहुंच ही नहीं सकते। तो कहीं ना कहीं जो पहले एक पर्व जिस जोशो खरोश में हुआ करता था उसमें कहीं ना कहीं कमी आएगी। जो एक राशि की बात की जाती थी कि इनामी राशि अगर आप इस ऊंचाई को छू देंगे वो एक लगभग खत्म सा हो जाएगा। तो जो इसमें मुनीश आप जो यहाँ पर अभी जानकारी दे रहे हैं उसमें एक गौर करने वाली बात यह है कि ये पूरा फैसला जो आया है इस परिप्रेक्ष्य में देखा जाए कि कितने हादसे हो चुके हैं, कितनी ऐसी दुर्घटनाएं हो चुकी हैं जो कि उस जो लेयर बनती रहती है पिरामिड की उसमें अनदेखी हो जाती हैं। लेकिन हमें आपको बताना ये ज़रूरी है। आइए आपको दिखाते हैं कितने हादसे ऐसे हो चुके हैं। यहाँ पर पीछे स्क्रीन पर हम आपको यहाँ पर दिखाने जा रहे हैं इस पूरे वॉल पर साल 2014 14 साल के नाबालिग की हुई मौत। दही हांडी का यह मामला था, इसी साल की बात हम आपको बता रहे हैं। 35 साल के एक शख्स की रीढ़ की हड्डी टूटी। देखिए स्पाइन इंजरीज बहुत ज्यादा होती हैं। क्यों? क्योंकि इतनी ऊंचाई पर जाते हैं, एक दूसरे के ऊपर खड़े होते हैं और फिर वहां से जब कोई गिरता है। 2013 2 की मौत जबकि 365 लोग हादसे के शिकार होते हैं। जरा सोचिए ये जो पिरामिड यहां पर बन रहा है, ये पिरामिड जो बनता जाता है इससे कितना नुकसान होता है। देखने में तो बड़ा अच्छा लगता है और कई लोग बड़ा इस पे गर्व करते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज भी खासकर वहां पर कि कितने सारी लेयर्स आ रही हैं इसमें। लेकिन 2012 में भी 2 की मौत होती है, 225 लोग घायल होते हैं। सवाल खड़ा यह होता है कि इसके लिए कुछ एहतियात है कि नहीं। इसीलिए बॉम्बे हाईकोर्ट का यह निर्देश है। 2011 में 1 की मौत, 205 लोग हादसे के शिकार हुए। अब कितने गंभीर थे, कितने मामूली थे, जरा आप सोचिए। अगर किसी की रीढ़ की हड्डी टूट जाए तो वो तो बेड रिडन हो जाएगा, वो तो बिस्तर पे ही रहेगा। क्यों? क्योंकि अब उसके लिए कितनी मुश्किल होगी और उससे रिकवर करना, ये क्या बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा है यहां पर, ये मायने बहुत रखता है। आइए दिखाते हैं आपको। बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा दही हांडी फोड़ने वाले गोविंदा 18 साल से कम नहीं होंगे। जाहिर सी बात है ये इसलिए कहा गया क्योंकि छोटे बच्चे सबसे ऊपर पहुंचते हैं, हल्के होते हैं और उनको ऊपर पहुंचते हैं और खतरा उनको बहुत होता है। दही हांडी की जो ऊंचाई होती है 20 फीट से ऊपर नहीं होगी। पक्की सड़क पर दही हांडी नहीं होगी। समारोह को जगह की जगह जो है वहां दरी और कालीन लगाए जाए। कानून न मानने वाले मंडलों पर कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश दे दिया गया है। गोविंदाओं के लिए सेफ्टी किट जैसे हेलमेट, बेल्ट, कुशन और जैकेट पहनना जरूरी है। यह बड़ा अच्छा फैसला है। यह एक बहुत अच्छा फैसला है कि सेफ्टी किट पहने जाएं। सीधे चलते हैं, मुनीश हमारे साथ है। मुनीश, चुनाव नजदीक महाराष्ट्र के, उसको लेकर अगर देखा जाए तो जो ये एक पूरा मौका होता है, इस मौके को पूरा भुनाती हैं राजनीतिक दल। अब एक तरीका तो हो गया ऐसा है जिससे कि कोर्ट ने अंकुश लगा दिया है। अब इसको अमल में कितना लाया जाएगा? निशांत, सबसे पहले तो आपको बताना चाहूंगा कि जो आप सुरक्षा की बात कर रहे थे, बॉम्बे हाईकोर्ट जब अपना फैसला सुना रही थी तो वही शब्द दोहरा रही थी जो कि अभी आप बोल रहे थे। बॉम्बे हाईकोर्ट ने साफ बोला कि इस पर्व के दौरान कई ऐसे बच्चे होते हैं, कई ऐसे गोविंदा होते हैं जो कि परमानेंट इंजरीज का शिकार हो जाते हैं। पूरी जिंदगी उन्हें बिस्तर पर रहना पड़ता है। जबकि ये साल 2014 है, यहाँ पर अभी गोविंदा जो पर्व है अभी दही हांडी वो आया भी नहीं और 3 को मौत देखना पड़ रहा है। 2 की मौत मुंबई में हुई है और 9 मुंबई में। कहीं ना कहीं इस फैसले का सबसे बड़ा जो असर हुआ है वो राजनीतिक पार्टियों पर हुआ है। बात करें शिवसेना की, कांग्रेस की या फिर बीजेपी और उसके साथ साथ जो एनसीपी है, इन सभी पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो कहीं ना कहीं इसे भुनाने के चक्कर में लगी रहती हैं। सभी पॉलिटिकल पार्टीज जो होती हैं बड़े बड़े सितारों को, सलमान खान, शाहरुख खान, इन सब सितारों को बुलाते हैं। वो ऋतिक रोशन तक जैसे सितारे जो हैं वो इन पर्वों पर आते हैं। आने के बाद में वो खुद जो दही हांडी के लिए वहां पर गोविंदा आए रहते हैं, उनका मनोरंजन करते हैं। पब्लिक वहां पर काफी जो उमड़ी रहती है और इसका सबसे बड़ा पैमाना यही होता है कि जिसके दही हांडी में जितना बड़ा सितारा आ जाएगा, जिसकी दही हांडी में जितनी बड़ी भीड़ लगेगी और जिसकी दही हांडी में जितने ऊंचे पर लोग पहुंचेंगे, उन्हें इस बात का जरा भी इल्म नहीं है कि अगर वहां पर किसी की मौत होती है तो क्या होता है, उसका कोई जख्मी होता है तो क्या होता है। उन्हें तो सिर्फ अपनी राजनीति बुनानी है। मुनीश, बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए आपका। और सीधी सीधी बात यह है कि अब रंग में भंग ना पड़े, इसलिए फैसला आ चुका है।
अमल कराना सरकार की जिम्मेदारी। बॉम्बे हाईकोर्ट ने जो फैसला दिया है कि बाल गोविंदाओं पर बैन लग गया है, कम से कम उम्र जो होगी 18 साल होगी, उससे नीचे के गोविंदा नहीं होंगे। कई सवाल मन में आ रहे हैं। सवाल नंबर 1 ये कि आखिर इस फैसले के पीछे वजह क्या है। सवाल नंबर 2 कि क्या इससे दही हांडी का जो पूरा कार्यक्रम है वो थोड़ा सा फीका फीका नहीं लगेगा। और सवाल नंबर 3, जो राजनीतिक दल इसका फायदा उठाते थे उनको क्या इससे नुकसान नहीं होगा। इन सारे सवालों को एक तरफ रखें और सिर्फ एक जवाब अपने मन में रखें, और वो ये कि जरा सोचें, 20 फीट से ज्यादा की ऊंचाई पर अगर कोई चढ़ता है और नीचे गिरता है, उसकी चोट लगती है या किसी की मौत हो जाती है, तो उसके परिवार पर क्या बीतती होगी। सारे सवालों का यही जवाब। दही हंडी ने इस बात से उसका 12 साल का बेटा हमेशा हमेशा के लिए छीन लिया। नवी मुंबई के सरकारी स्कूल में पढ़ने वाला 12 साल का किरण अपने दोस्तों के साथ गोविंदा बनकर बटकी तोड़ने की प्रैक्टिस कर रहा था। प्रैक्टिस के दौरान किरण थर से नीचे गिरा और उसके साथ ये हादसा हुआ। उस वक्त तो उसे खास तकलीफ नहीं हुई, लेकिन जब अगली सुबह किरण की मां उसे उठाने की कोशिश कर रही थी तब किरण उठ नहीं सका। घर वाले तुरंत किरण को अस्पताल ले गए, जहां उसकी मौत हो गई। पण लोकांनी ना उठलं नाही आणि लवकर बघितलं नाही त्याला। आम्ही जेव्हा म्हणले त्याला पण टाकन त्याला बाहेर जावा। जी माझं संकट झालंय त्या माझं डोकं संकट आहे, जरा विलास करा। इस घटना के बाद थाने के कई बड़े आयोजकों ने फैसला लिया कि वो दही हंडी का आयोजन बड़े पैमाने पर नहीं करेंगे। गोविंदा बहुत ही बुरी हालत में जख्मी हो गया। न्यू बॉम्बे में सांगपाड़ा में एक गोविंदा गिर के उसकी मृत्यु हो गई। कल गोरेगांव में एक गोविंदा की मृत्यु हो गई। इस दौरान अगर सिर्फ गोविंदा एक के ऊपर एक उनकी मृत्यु हो रही है, अपघात हो रहे हैं, और ऐसे माहौल में अगर मैं गोविंदा का उत्सव वहाँ पे करूँ, इवेंट करूँ, तो मुझे अच्छा नहीं लगा। दरअसल मुंबई में जितनी बड़ी हंडियां होती है उसका राजनीतिक कद भी उतना ही बढ़ जाता है। गोविंदाओं के लिए इनाम भी बड़े हो जाते हैं, साथ ही बढ़ती है थरों की संख्या। पिछले सालों के आंकड़ों पर नजर डालें तो वर्ली में महाराष्ट्र सरकार में मंत्री सचिन अहिर की दही हंडी में इनाम की राशि थी करीब 1 करोड़ रुपए। ठाणे में महाराष्ट्र सरकार के एक और मंत्री जितेंद्र आव्हाड की दही हंडी में इनाम की राशि थी 1 करोड़ 11 लाख रुपए। और शिवसेना के नेता प्रताप सरनाईक की ठाणे की हंडी की इनाम की राशि भी 1 करोड़ से ज्यादा थी। एमएनएस की तरफ से भी घाटकोपर में रखी गई दही हंडी में इनाम की राशि थी 1 करोड़ रुपए। इन सभी दही हंडियों में बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज भी पहुंच जाती, और जिससे दही हंडी में स्थानीय जनता को नेता अपना रुतबा भी दिखा पाते। लेकिन चंद रकम के लिए युवा लड़के इस दही हंडी में हमेशा हमेशा के लिए अपाहिज भी हो जाते हैं। गोविंदाओं के घायल होने के सबसे ज्यादा मामले हाथ और पैर में फ्रैक्चर के आते हैं। इसके अलावा पिरामिड से गिरने से सिर, छाती और रीढ़ में चोट के काफी मामले आते हैं। इन घटनाओं का संज्ञान लेते हुए बाल संरक्षण आयोग ने इस बार 12 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए दही हंडी में भाग लेने पर पाबंदी लगा दी थी, लेकिन उसका विरोध काफी मंडलों ने किया। और अब भी हाईकोर्ट के फैसले के बाद कई लोग ये सोच रहे हैं कि क्या हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है या नहीं। नवी मुंबई से नीलेश पाटिल के साथ दिवाकर सिंह, मुंबई आज तक। इस पूरी खबर में आपने गौर किया, दही हांडी पर 1 करोड़ का इनाम, दही हांडी पर 1 करोड़ 1 लाख का इनाम। जिसको चोट लगती है या जिसकी मौत हो जाती है उसके परिवार को एक भी पैसा मिलता है। हाईकोर्ट, बॉम्बे हाईकोर्ट ने क्या फैसला दिया है, क्या गाइडलाइंस हैं, ये देखिए। दही हांडी फोड़ने वाले गोविंदा 18 साल से कम के नहीं होंगे, पहली चीज। दूसरी चीज, दही हांडी की पिरामिड 20 फीट से ज्यादा का नहीं होगी। पक्की सड़क पर दही हांडी नहीं लगाई जा सकेगी। समारोह की जगह दरी और कालीन लगाए जाए। कानून न मानने वाले मंडलों पर कड़ी कार्रवाई। गोविंदाओं के लिए सेफ्टी किट जैसे हेलमेट, बेल्ट, कुशन और जैकेट पहनना जरूर। खैर, दही हांडी से निकलते हैं, एक और आज खबर की बात करते हैं, जो कि बहुत बड़ी खबर इसलिए बन जाती है क्योंकि लालू और नीतीश कुमार 20 साल बाद एक मंच पर मिले। सुर मेला तुम्हारा हो रहा था। मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा जा रहा था। दोनों नेताओं ने हाजीपुर में एक मंच से साझा प्रचार किया। दोनों मंच पर मिले, हाथ मिलाया, गले मिले, बीजेपी सरकार के खिलाफ हुंकार भरी। 10 सीटों पर हो रहे विधानसभा चुनावों में जीत का दावा किया। गठबंधन में आरजेडी और जेडीयू के 4-4 सीटों पर
दोनों ने फैसला किया है अपने उम्मीदवार खड़े करने का, जबकि 2 सीटों पर कांग्रेस लड़ रही है। सीधा मुकाबला बीजेपी से। इतना बड़ा रामविलास जैसा, जिस रामविलास को सड़क से उठा के मैं वहां रखा, मैं डर मारा चल रहा हूं दिल्ली में, हम टूटने वाला हूं। लेकिन रामविलास जैसा आदमी, ऐसा मौसम वैज्ञानिक दुनिया में नहीं मिला। ये मौसम वैज्ञानिक पूसा वाला नहीं, ईश्वर वाला। ईश्वर वाला फेल नहीं होता। कतल कर रात के दिन में फान कर हम लोग याद दिया था टोनी को, आज दे दिया उसको जगह परेशान है रामविलास पासवान जी को।